कोई तिलिस्मी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जो कराऊंगा उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में आएगा। तो दोस्तों, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और आज की क्लास में हम क्रैक करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वैल्यू यूनिट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सबसे खतरनाक लेवल की यूनिट स्टूडेंट्स इसको मानते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद वो बोलेंगे ये यूनिट आसान थी लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। आज क्लियर हो गई ये वीडियो देख के। तो भाई, अगर आपको इस चैप्टर के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो भी आप इसके न्यूमेरिकल्स क्रैक कर लोगे। जो न्यूमेरिकल कराऊंगा शांति से कॉपी पेन लेकर बैठना, खुद भी सॉल्व करना। जो चीजें यहां लिखी होंगी इसको बोलेंगे टीचर्स नोट्स। ये आपको पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे और मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्यार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल का खेल खेलना शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड एडी बोलते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में इसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है इन चारों में से? नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और बोथ ए एंड बी। जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी तो उसके लास्ट में मैं इसका आपको आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, आपको चलना है ऐसे, और बीच बीच में कोई कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो आपको शायद इसका आंसर मिल ही जाए। ठीक है जी। तो यार, न्यूमेरिकल्स के बारे में सबसे पहले फॉर्मूला टू बी यूज्ड देख लो। जिसको ये फॉर्मूलाज पता है, फॉर्मूला टू बी यूज्ड, कोई भी क्वेश्चन करेंगे उससे पहले ये जानना जरूरी है। देखो जी, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर इस चैप्टर में एग्रीगेट सप्लाई का मतलब देश का टोटल प्रोडक्शन है। देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है उनकी टोटल वैल्यू को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई ही वाई है। इन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एएस और वाई हमेशा बराबर मिलेंगे। और साथ में यह भी जान लो कि वाई की वैल्यू कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होती है। बस इतना जिसने जान लिया उसका काम हो गया। पहले नंबर का फॉर्मूला ये। दूसरे नंबर का फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड। वैसे तो इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ही मिल रहा है आपको। टू सेक्टर इकोनॉमी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहां पर, एग्रीगेट सप्लाई भी और एग्रीगेट डिमांड भी। यहां पर इसका फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दो चीजें बस, और ये इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। यहां से आधा काम सॉल्व हो जाता है आपका। ये दो फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत कुछ चीजें आपकी सिंपल हो जाएगी। और जब जब देश के अंदर इक्विलिब्रियम होगा, इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होगा, तब तब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगी। जब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है तो दो बातें होती हैं। पहली, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर होती है। वैसे थ्योरेटिकली इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच है हमारे पास, एक एडीएएस अप्रोच, एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। वहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाएंगे आप। ठीक है, तो मेनली हमें इस वाली आइडेंटिटी को ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सेविंग और कंजम्पशन जैसी दो चीजों की। अगले पेज पे भैया, कंजम्पशन लिखा होता है ऐसे, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई करके लिखा होगा। अगर कहीं तुम्हें लिखा है कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई, तो आप समझ जाना कि जो 100 है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो 0.8 है वो एमपीसी की वैल्यू है। ठीक है, इसके साथ साथ सेविंग फंक्शन ऐसे लिखा होता है माइनस एस बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। तो कहीं पर अगर सेविंग की वैल्यू लिखी हो -20 प्लस 0.1 वाई, तो आप भी समझ जाना कि -20 ऑटोनोमस सेविंग है और 0.1 एमपीएस है। ये बातें समझ जाना। और यहां पर आपको बता दूं कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को टोटल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। बस इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। जो चीजें मैं याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं, यही ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। हो सके तो चीजें जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसे अपनी कॉपी में नोट करते रहो, हो सके तो। ठीक है, नहीं तो समझने वाले बच्चे देख देख के भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा है कंजम्पशन इज इक्वल टू 50 प्लस 0.7 वाई और बोला है कि इससे सेविंग फंक्शन बनाओ, तो आप क्या करेंगे बताता हूं। सेविंग लिखेंगे और जितनी ये वैल्यू होती है 50, सेविंग में यही वैल्यू माइनस में होती है, बस सेम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, प्लस ये एमपीसी है 0.7 ये,
तो एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो 1 में से माइनस हो जाएगी, तो 0.3 आ जाएगा यहां पर। तो ऐसे कंजम्पशन की वैल्यू से आप सेविंग की वैल्यू को जज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आज, ये तो वैसे ही मैं बता रहा हूं, लेकिन ये बच्चों को आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यार ये चीजें क्लियर है। अगले पे मल्टीप्लायर की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हैं, एक चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, और तीसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये तो मैंने बता दिया जो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। अब तुम ध्यान रखना बस मेरी एक बात, जब जब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होगा, एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होंगे, ये समझ लो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो करा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? जब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होगा, एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं प्यार से क्या लिखूंगा, इन सब की वैल्यूज को कुछ अल्टर करूंगा। एडी की जगह मैं लिख दूंगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये देखो पहले लिखा था ना, एडी ये होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एएस की जगह मैं ये नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा, क्योंकि मेरा काम इससे ही बनेगा जब न्यूमेरिकल आएंगे तो। ठीक है, एएस की जगह मैं लिख दूंगा वाई। तो जब जब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होगा, जो मैंने येलो कलर से बॉक्स के अंदर फॉर्मूला लिखा है, आप ये इस्तेमाल करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वैसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये इस्तेमाल कर लोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। देखो कैसे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ बड़ा सा, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको ब्लू कलर से सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है गिवन कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू 0.75y। आपको आपके क्वेश्चन में एक ऐसा कंजम्पशन फंक्शन दिया होगा, ठीक है, और फिर कुछ भी लिखा हो छोड़ो, फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000 है, ₹1000। न्यूमेरिकल वैल्यू देखना कितनी दी हुई है, बस 2 चीजें आपको गिवन होगी, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसको कैलकुलेट करो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए। सेकंड नंबर पे बाद में आएंगे, ये तो हमेशा ही पूछेगा। आपने अपने आंसर में क्या करना है, सीधा आंसर जब भी लिखोगे तो लिखना जब जब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होगा, यानी एट इक्विलिब्रियम, ये लाइन लिख देना बस, ज्यादा बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। एट इक्विलिब्रियम एडी, ये क्या लिखा है मैंने, एडी, क्यों? क्योंकि एडी का फॉर्मूला C प्लस आई होता है। एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होंगे। एएस की जगह देखो मैंने वाई लिखा था ना, वो लिख दिया। आप पहले ये लिखो फिर ये लिखो, लाइन ज्यादा लंबी होती है। स्मार्ट बच्चे डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लिख देंगे बस। अब ये फॉर्मूला लिख दिया, अब जो जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्वेश्चन में गिवन है उस वैल्यू को दे दो, उस वैल्यू को लिख दो, आपका काम हो जाएगा। वैल्यू लिख रहा हूं जी, देख लो। कंजम्पशन की वैल्यू ये लिखी हुई 100 प्लस 0.75y, तो यहां मैं लिखूंगा 100 प्लस 0.75y, और इन्वेस्टमेंट की जगह लिखा है ये 1000, तो प्लस 1000 इज इक्वल टू ये y अकेला छोड़ दूंगा। तो बस y की वैल्यू निकालनी है, अपना काम हो जाएगा। ऑरेंज कलर से निकाल दूंगा। y वाली वैल्यू को एक साइड ले जाओ और इनको प्लस कर दो। 100 और 1000 प्लस करेंगे तो 1100। अब y को अकेला छोड़ो, माइनस 0.75y इधर हो जाएंगे। एक y में से 0.75y गए तो 0.25y बचा, इधर ये 1100 ही था, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1100 बटे 0.75y। अगर आप स्मार्ट हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 4400। ठीक है, कैलकुलेशन का मैटर है सारा का सारा। 0.25 से डिवाइड करेंगे 1100 को तो 4400 आएगा, रुपीज में लिख देना। ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 पढ़ लो, क्या बोल रहा है। पार्ट 2 में बोल रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये वाई है ना, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कुछ भी बोल लो इसको। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। कंजम्पशन अपने आप में एक खर्चा ही है, सोचो कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है। आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन की इक्वेशन गिवन है, लेकिन अब निकालनी है वैल्यू। तो जब जब कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी होगी तो आप कंजम्पशन की इक्वेशन लिख दो, ये वाली जो क्वेश्चन में दी हुई है, और इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दो जो अभी आपने निकाली है। ये रही y की वैल्यू 4400, तो यहां पर y की वैल्यू लिख देंगे तो क्या आएगा 100 प्लस 0.75 और y की जगह आ जाएगा 4400। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 प्लस कर देंगे तो 3400 टोटल आ जाएगा। ये आप समझ जाना कैसे आएगा इक्वेशन में सॉल्व करके। ये आपका आंसर बनेगा 3300 ये और 100 ये। काम हो गया। 2 चीजें पूछी थी, दोनों चीजें हमने निकाल दी। तीसरी भी चीज पूछता तो वो भी निकाल देते। यहां सेविंग की वैल्यू पूछता तो वो भी निकाल देते। ये तो दूसरा था, ये पहला पार्ट था। ठीक है, दोनों हो गए। सेविंग कैसे निकालते हैं, मान लो थर्ड पार्ट यहां सॉल्व करा रहा हूं एक्स्ट्रा में।
कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होता है, तो सेविंग हो जाता इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम की वैल्यू 4400 आई है, कंजम्पशन की वैल्यू 3400 आई है ना। तो सेविंग कितना होगा आपको आइडिया लग जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी नहीं लिखवाना चाहता आपसे, बहुत आसान कैलकुलेशन है ये तो, ठीक है। तो भाई ये तो 2 ही पार्ट पूछे हैं, असलियत में 3 पार्ट पूछ सकता था, 4 पार्ट पूछ सकता था, 5 पार्ट पूछ सकता था। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फिर बताता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं, सेम लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन की इक्वेशन गिवन है, ये इन्वेस्टमेंट गिवन है ये, और क्या पूछ रहा है, 3 पार्ट पूछे हैं। पहले में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी वाई की वैल्यू निकालनी है, दूसरे पार्ट में बोल रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम यानी सी की वैल्यू निकालनी है, तीसरे में पूछ रहा है सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम यानी एस की वैल्यू निकालनी है। 3 वैल्यू निकालनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, ध्यान रखना। तो भाई 6 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तो अपन इसको येलो कलर से सॉल्व कर रहे हैं। पेन का कलर थोड़ा पतला करता हूं ताकि हर चीज एक बार में हो जाए। पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, मैंने बताया इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है ना, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम एडी सी प्लस आई होता है ए एस के बराबर। एडी की वैल्यू लिख देंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे ये 300 प्लस 0.75 वाई, 300 प्लस 0.75 वाई, प्लस में आई की वैल्यू 600 लिखी है। अच्छा ये 0.75 नहीं है, 0.5 है, 0.5 वाई प्लस आई की जगह लिखेंगे 600 इज इक्वल टू वाई। अब क्या करना है भाई, वाई वाली वैल्यू एक साथ लिख लो, और ये 600 और 300 हो जाएंगे 900 इज इक्वल टू वाई, ये लिखा है, माइनस कर देंगे ये वाला 0.5 वाई। एक वाई में से आधा वाई गया, 0.5 का मतलब आधा होता है ना, तो आधा बचेगा। 0.5 वाई इधर लिखा और 900 यहां लिखा। फिर भाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 900 अपॉन 0.5। अब कैलकुलेट करोगे तो 1800 आ जाएगी वाई की वैल्यू। स्मार्ट बच्चे कर लेंगे कैलकुलेट। पहला पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट के लिए इधर आ जाओ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में पूछ रहा है कंजम्पशन की वैल्यू, तो कंजम्पशन की इक्वेशन पुट कर दो और लिख दो 300 प्लस 0.5 वाई, और यहां पर वाई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई है 1800। कंजम्पशन इज इक्वल टू 300 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1800। तो भाई अगर कैलकुलेट करोगे तो 300 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 900 और आ जाएगा आंसर 1200। रुपीज में आ रहा है, रुपीज में लिखा है ना, अब भी रुपीज में लिखना। तो ये हो गया आंसर। सेकंड पार्ट सॉल्व। पार्ट 3 में बोल रहा है सेविंग निकालो, तो सेविंग निकाल देंगे। सेविंग होगा इनकम माइनस कंजम्पशन, क्योंकि इनकम प्लस सेविंग प्लस कंजम्पशन होता है इनकम। देखो पहले बताया था ना, ये रहा कंजम्पशन प्लस सेविंग इनकम होता है, तो ऐसी सेविंग हो जाएगा इनकम माइनस कंजम्पशन। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, एग्जाम टाइम नजदीक है। तो इनकम की वैल्यू 1800 गिवन है, कंजम्पशन की वैल्यू 1200 गिवन है, तो सेविंग की वैल्यू आ जाएगी 600। ये आपका बन जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई ये तो 3 पार्ट थे, क्वेश्चन में और कलाकारी भी खेल सकता था। चौथे पार्ट में आपसे पूछ लेता ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है ये बताओ, तो भाई ऑटोनोमस कंजम्पशन ये होता है, ठीक है, तो ये लिख देते 300। पांचवें पार्ट में पूछ सकता था मल्टीप्लायर की वैल्यू बताओ, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन एमपीएस 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो यहां पर कंजम्पशन फंक्शन के साथ में ये लिखा हुआ है ना, जो इसको एमपीसी बोलते हैं 0.5, तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी वाला फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 लिखो, तो आंसर देखोगे 1 अपॉन 0.5 आएगा और ये आंसर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लायर तक कैलकुलेट कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है 6 नंबर के। अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करा रहा हूं। एक और क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम तब होता है जब ये एडी, ये लिखा मैंने एडी, और ये एएस एक दूसरे के बराबर आते हैं। अब इनकी बाल की खाल खोलते हैं। कंजम्पशन को और क्या लिख सकते हैं, कंजम्पशन की पूरी इक्वेशन लिखते हैं सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये कंजम्पशन की जगह लिखा, और इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट लिख दिया इज इक्वल टू वाई। आप इसमें देखना इक्वेशन में मेरे पास 4 आइटम है। आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, 4 आइटम है। इसको नहीं गिनूंगा क्योंकि ये और ये सेम ही आइटम हो गया ना वाई। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है जो दे रहा हूं, 3 या 4 नंबर का। इसमें 4 में से आपको 3 आइटम क्वेश्चन में दिए होंगे और चौथे आइटम की वैल्यू पूछ रहा होगा। अब मैं मिटाऊंगा इसको, तो आप ध्यान से देख लेना, या वीडियो पॉज करके या दोबारा वापस जाके देख लेना इसको, क्योंकि मिटाऊंगा। ये इक्विलिब्रियम की इक्वेशन
इससे ये वाली इक्वेशन आई, क्योंकि बस मैंने कंजम्पशन को खोल के लिख दिया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, हद से हद ये वाला फॉर्मूला यूज करवा सकता है। एमपीसी प्लस एमपीएस का फॉर्मूला 1 होता है ना, आपको एमपीएस की वैल्यू दे देगा ताकि आप एमपीसी की वैल्यू निकाल के उसको यहां पुट कर दो। ऐसा कर सकता है हद से हद। तो देखो मैं मिटा रहा हूं अब इसको, ठीक है ना। आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, हरे रंग को कैच कर लो। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। आप देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम होता है। अब आपको ये और ये दे देगा ना, तो इन्वेस्टमेंट आप निकाल लोगे आसानी से, ठीक है। और कंजम्पशन को तो देखते हैं खोल के क्या है लिखा हुआ है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस दिया हुआ है 0.2। अपन एक काम करेंगे, हमें पता है एमपीएस प्लस एमपीसी का टोटल 1 होता है। अब एमपीएस दिया हुआ है 0.2, तो ऐसे करके हम एमपीसी का आंसर निकाल लेते हैं। एमपीसी हो जाएगा 1 माइनस ये 0.2, यानी एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.8। ये हमारे काम आएगी, ठीक है। क्वेश्चन बाकी यहां सॉल्व करेंगे, इस साइड में येलो कलर का यूज कर लो। फिर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 22,500 यानी वाई की वैल्यू दी हुई है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी सी बार दिया हुआ है, ठीक है ना 500। तो क्या लिखेंगे, जब जब इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम सी प्लस आई की वैल्यू वाई के बराबर होगी। सी की जगह हम लिख सकते हैं सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। इतना मैंने इसलिए खोला है क्योंकि खुले हुए कंपोनेंट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। प्लस आई को ऐसे लिखो इज इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो जो जो गिवन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन की जगह लिखेंगे ये 500, प्लस एमपीसी की जगह लिखेंगे 0.8, वाई की जगह लिखेंगे 22,500, फिर प्लस में आई, और फिर वाई की जगह दोबारा लिखेंगे 22,500, ठीक है जी। अब अपनी कैलकुलेशन बनेगी यहां पर और आई की वैल्यू आ जाएगी। जो बच्चा स्मार्ट होगा मुझे यहां कमेंट सेक्शन में आई का आंसर निकाल के बताएगा कितना आएगा। जो बच्चा स्मार्ट होगा, मुझे ही पता लगेगा कितने बच्चे ताबड़तोड़ तैयारी में जुटे हुए हैं, मतलब जिस तरीके से करा रहा हूं वो कर रहे हैं। बस ये कैलकुलेशन करनी है यार, और कुछ नहीं करना, समझे। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन उसी चीज के ऊपर बेस्ड है, यानी यहां पर नेशनल इनकम यानी वाई की वैल्यू आपको गिवन है, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एमपीएस गिवन है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी आई गिवन है। अब चालाकी क्या है, इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है यहां पर सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई में। सी को खोलो, ये बनेगा सी बार प्लस एमपी सी इंटू वाई, फिर प्लस का आई लिख देंगे इज इक्वल टू वाई। इस क्वेश्चन में हमें वाई गिवन है, एमपीएस और आई ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। एमपीसी निकाल लेंगे एमपीएस से, तो सी बार निकालना होगा। तो लिखा भी क्या है, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी सी बार की वैल्यू निकालनी है। तो यार एमपीसी निकालो पहले, तो इससे हमें पता लगेगा एमपीसी और एमपीएस का टोटल 1 होता है, तो 1 में से इसको 0.2 को माइनस कर दो, इसकी वैल्यू 0.8 आ जाएगी। इसको निकालने का नंबर मिलेगा अलग से। तो सी बार को खाली छोड़ो, ऐसा सी बार, एमपीसी की जगह लिखेंगे ये 0.8, वाई की जगह लिखेंगे ये कितना दिया वाई 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1200, प्लस आई की जगह, आई कितना है, आई की जगह 100 लिखा है, इजिकल टू वाई की जगह फिर से 1200। अब निकल जाएगा सी बार। अब 0.8 को 1200 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 960 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सी बार प्लस 960 प्लस 100 इजिकल टू 1200। 960 और 100 1060, 1060 1200 में से माइनस कर दो तो सी बार की वैल्यू आ जाएगी 1200 माइनस 1060, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी सी बार की, और ये वैल्यू बन रही है 140। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वैल्यू आ गई। आ गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 3 से 4 नंबर का ये बन सकता है, सेट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला यहां बोलता है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एमपीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो एमपीसी की वैल्यू निकालो। हमें दिया हुआ नेशनल इनकम यानी वाई, फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी बार, ऑटोनोमस है इसलिए सी बार लिखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी आई दिया हुआ है। तो यार अपने को क्या करना है, अपने को तो बस वही फॉर्मूला, इकोनॉमी में जब इक्विलिब्रियम होगा तो सी प्लस आई वाई के बराबर होंगे,
सी की जगह हम लिखते हैं सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई की जगह लिखेंगे आई और ये हो जाएगा वाई। अब क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, सिर्फ एमपीसी गिवन नहीं है, तो एमपीसी की वैल्यू निकल रही है बस। भाई सी बार की जगह देखो क्या गिवन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन ये रहा 100 गिवन है, इसकी जगह लिखेंगे 100। एमपीसी नहीं गिवन, ये निकालना है। वाई की जगह क्या गिवन है, वाई की जगह 800 प्लस आई की जगह 100 गिवन है। जिस बच्चे में पेशेंस है वो उसका अगर कुछ मिस हो रहा है तो बैक जाके कॉन्सेप्ट को दोबारा देखे। वाई की जगह दोबारा वाई यूज हो गया ना, दोबारा 800 लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये 100 है, ये 100 है, 100 और 100 200 हो गया। 200 को 800 में से माइनस कर दो, इसको ऐसे ही लिख दो एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय 800 इज इक्वल टू 800 माइनस ये वाला 100 और ये वाला 100, 200 हो गए ना, है ना। तो एमपीसी इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 600 और बटे में ये वाला 800 ले जाओ, काटा पीटी करके तुम्हारे पास 6/8 यानी 3/4 यानी 0.75 आंसर आ जाएगा। हो गया काम। कैलकुलेशन तो करनी आती है सबको। अगले पे आते हैं जी। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, अब बच्चों को थोड़ा लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। लिखा है मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है, एडी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ए इज 50 करोड़। इस लाइन को समझ लो, टॉपर्स बच्चे सिर्फ इस लाइन को समझते हैं। देखो सी प्लस आई ये एडी का फॉर्मूला होता है। सी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई और आई की जगह आई लिखो। ये आई भी हमारा ऑटोनोमस होता है, ये दोनों ऑटोनोमस चीज हैं। तो सी बार प्लस आई बार को एक साइड लिख दोगे तुम तो ये खाली अलग बच जाएगा, है ना। तो यार इन दोनों को ऑटोनोमस खर्चा बोलते हैं, तो इन दोनों की जगह ए का मतलब ऑटोनोमस, ये वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, प्लस एमपीसी इंटू वाई। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा प्लीज इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करें। एडी की जगह लिखा है सब कुछ हमने, ये एडी को लिखते हैं ना, ये एडी को सब कुछ एडी, तो एडी को तुम ये भी लिख सकते हो। दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। चलो जी, क्वेश्चन में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर दोनों दिए हुए हैं, कंजम्पशन वाला भी और इन्वेस्टमेंट वाला भी। 50 दिया हुआ है, एमपीएस की वैल्यू 0.2 दी हुई है और वाई की वैल्यू 4000 दी हुई है, वाई दिया ही हुआ है। फिर बोल रहा है स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अपन एक काम करेंगे, अपन वाई की वैल्यू नहीं देखते, अपन इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इक्विलिब्रियम इनकम की वैल्यू अगर इसके बराबर आई ना तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, वरना नहीं है। ये ऑप्शन कर देते हैं, या फिर अपना एडी की वैल्यू निकालते हैं इसी को यूज करके, फिर देखते हैं एडी इसके बराबर है या नहीं है। दोनों में से कोई भी एक अप्रोच यूज कर लो, खैर जैसे मैं कर रहा हूं वो कर लो। एडी की वैल्यू पे फोकस करो। पहले अपना आंसर निकालेंगे। पहला लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, एडी की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। सी की जगह लिखेंगे सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई। अब इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूं, सी बार प्लस आई बार एक साथ लिखे हैं प्लस एमपीसी इंटू वाई, और इसकी जगह लिख रहा हूं मैं ए प्लस एमपीसी इंटू वाई। अब सेम चल रहा है ये नीचे। ए की जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है 50, तो मैंने लिखा यहां 50 प्लस एमपीसी कितना दिया हुआ है, एमपीसी होगा 1 माइनस एमपीएस यानी 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 है। इस वैल्यू को 0.8 लिखेंगे, एमपीसी हो जाएगा 0.8 और वाई की वैल्यू कितनी है 4000 है, 4000 लिख दो जी वाई की वैल्यू। चलो जी आ जाएगा आंसर। ये 50 का 50 नोट किया, 0.8 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3200, तो आंसर आ गया 3250 एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा पहला पार्ट। एग्रीगेट डिमांड आ गया 3250। करोड़ है या कुछ भी है लिख दो, रुपीस करोड़, तब माना जाएगा। लेकिन अब तुमसे पूछा है क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के अंदर है या नहीं, तो हम जवाब देंगे देखो एडी है
3250। अब एएस यानी इनकम की वैल्यू है 4000, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज एडी इज नॉट इक्वल टू एएस, बराबर ही नहीं है। दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले पे आते हैं। अगले पे क्या आते हैं, अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। सिर्फ मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल है प्योर ये। तो यहां पर एक बार फॉर्मूला देख लो कौन कौन सा यूज करूंगा। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये एक फॉर्मूला है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, ये एक फॉर्मूला है। और मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये एक फॉर्मूला है। भाई मल्टीप्लायर की कम से कम वैल्यू 1 होती है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी भी हो सकती है, इंफिनिटी। तो अगर मल्टीप्लायर का आंसर 1 से कम आ रहा है तो गलत कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। बाकी कितना भी आंसर आ सकता है, मल्टीप्लायर का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो भी गलत कर रहे हो। हाँ? तो पहले वाले फॉर्मूले के बारे में बताता हूं। ये चेंज इन इनकम है, मतलब दो इनकम के बीच का अंतर। ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, मतलब दो इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर। जब दो इन्वेस्टमेंट और दो इनकम की वैल्यू गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपको एमपीएस की वैल्यू गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। जब आपको एमपीसी की वैल्यू गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यूज करते हैं, क्वेश्चन ही देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट के का मतलब मल्टीप्लायर, इफ इनकम राइजेस फ्रॉम 400 टू 800। इनकम की वैल्यू पहले 400 थी, अब दूसरी इनकम की वैल्यू 800 है, ठीक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, और दिया हुआ है ड्यू टू राइज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 100 टू 150। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी पहले 100 थी, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 150 हो गई है। तो बताओ मल्टीप्लायर क्या है हमें। भाई इस क्वेश्चन में देख रहे हो, दो इनकम और दो इन्वेस्टमेंट गिवन है, इनका चक्कर नहीं है। तो इन दोनों इनकम के बीच का अंतर डेल्टा वाई कहलाएगा। 800 और 400 के बीच का अंतर है 400। अब ये प्लस में ही लिखने हैं सारे अंतर, डिफरेंस 800 माइनस 400 करो चाहे कुछ भी करो, सब वैल्यू पॉजिटिव। इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस डेल्टा आई है, 150 में से 100 गया तो 50 बचा। अब मल्टीप्लायर हो जाएगा हमारा, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी 400 बटे ये वाला 50, तो यानी 8 आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लायर का आंसर 8 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलती है तो कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। तुम्हें इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल चाहिए, कुछ और वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब बताओ। हर एक चीज की भरपाई होगी, हर एक चीज का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। इकोनॉमिक्स की तो गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर तुम्हारा कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तुम लिख नहीं पा रहे कमेंट सेक्शन में, बड़ा डाउट है, तो यार इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो मुझे। इंस्टाग्राम पे बच्चे बड़ी बड़ी फोटोज क्वेश्चन की लिख के भेज रहे हैं, सब अपने डाउट सॉल्व करा रहे हैं, तो मैं कर रहा हूं सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लव कौशिक के नाम से मिल जाएगी आईडी भी। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, के की वैल्यू निकालनी है और ये कुछ वैल्यू गिवन है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1। दो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में एमपीसी की वैल्यू गिवन है, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यही लगाएंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 1, यानी 1 अपॉन 0, यानी इंफिनिटी। किसी के बटे में 0 है तो आंसर इंफिनिटी होता है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, एमपीएस की वैल्यू 1 है ना, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एमपीएस, तो 1 अपॉन एमपीएस की जगह 1 लिखेंगे, आंसर अपना 1 ही आ गया, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 2000, कैलकुलेट चेंज इन टोटल इनकम इफ एमपीएस इज 0.25। बहुत चालाक है, एमपीएस की वैल्यू 0.25 दी है और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 2000, यानी डेल्टा आई की वैल्यू 2000 गिवन है। जब जब लिखा हो ना या बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या इंक्रीज इन इनकम, तो सोचो उनके चेंज दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछ रहा है चेंज इन इनकम कितना है, डेल्टा वाई निकालना है। मल्टीप्लायर की वैल्यू तो दी नहीं हुई यार। देखो मल्टीप्लायर क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब इसमें ना ये निकालना है मुझे, ये और ये गिवन हो तो निकाल दो, ये तो गिवन है, ये नहीं है, इसकी जगह चालाकी से उसने ये दे दिया, तो इससे निकाल लेंगे मल्टीप्लायर। 1 अपॉन एमपीएस होता है मल्टीप्लायर, यानी 1 अपॉन 0.25 होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू। आप समझदार हो तो समझ जाओगे, इसका मतलब 4 होता है, नहीं तो कैलकुलेट कर लेना। अब मल्टीप्लायर की जगह 4 लिखूंगा, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई की जगह ये 2000 लिखूंगा, 2000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 8000।
8,000 और करोड़ में लिखा है तो करोड़ ही लिखना भाई, ठीक है ना, करोड़। ये आंसर आपका माना जाएगा सही। ऐसे ही निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी व्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं नंबर मिल जाएंगे पूरे रापचिक मस्त तरीके से। अगला जी, अगले क्वेश्चन में पेन का कलर क्या लेंगे, ये वाला ले लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, ठीक है जी। लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹60, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, ये डेल्टा आई है 60 है, नेशनल इनकम राइजेस टू 240 करोड़, टू नहीं है ये, बाय है, नेशनल इनकम मतलब वाई में भी चेंज आ गया 240 का, डेल्टा आई और डेल्टा वाई दिए हुए हैं, मतलब आसान काम है, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल जाएगी। फिर बोल रहा है कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी निकालो, हमें नहीं पता, हम पहले मल्टीप्लायर निकालेंगे क्योंकि मल्टीप्लायर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, मल्टीप्लायर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई की वैल्यू ये रही 240, डेल्टा आई की वैल्यू ये रही 60, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, मल्टीप्लायर 4 आ गया। अब बोला है उसने कि एमपीसी निकालो, तो हम बोलेंगे अब तू काम की बात कर रहा है, मल्टीप्लायर होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो मल्टीप्लायर की जगह लिखूंगा मैं 4 और 1/1 माइनस एमपीसी कर दूंगा। अब चेक करूंगा तुम्हारी समझदारी, एमपीसी की वैल्यू तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, इस क्वेश्चन की एमपीसी की वैल्यू कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो मुझे पता लगेगा कैलकुलेशन आप किस तरीके की कर पाते हो, ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, थोड़ा टेक्निकल है, मतलब क्वेश्चन ऑब्वियसली टेक्निकल है वाला। क्या लिखा हुआ है, इन एन इकोनॉमी विथ एवरी इंक्रीज इन इनकम 70% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, 70% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इसका मतलब है एमपीसी की वैल्यू 70% गिवन है, 70% का मतलब होता है 70/100, इसका मतलब होता है 0.7। बहुत चालाकी से एमपीसी की वैल्यू गिवन है। अब यहां से मैं तुम्हें कुछ लैंग्वेज सिखाना चाहूंगा, कहीं कहीं लिखा होता है कि 70% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, इसका मतलब एमपीसी 70% है। कहीं कहीं लिखा होता है 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो मतलब एमपीसी 75% है, मतलब 0.75 है। कहीं कहीं लिखा होता है 90% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, मतलब एमपीसी 0.9 है। कहीं कहीं लिखा होता है 10% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो मतलब एमपीएस 0.1 है। ये स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूं जल्दी क्रैक करने की क्वेश्चन। कहीं लिखा होता है होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, मतलब एमपीसी 1 है, होल मतलब 100% कंज्यूम कर ली ना, एमपीसी की वैल्यू गिवन है यहां पर। फिर लिखा है सुपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹300 करोड़ टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी, यानी एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आई है जिसको मैं डेल्टा आई बोलूंगा, 300 इसकी वैल्यू है। अब तुम बोलोगे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को डेल्टा आई थोड़ी बोल सकते हैं, डेल्टा आई का मतलब तो डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट का, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है, पहले इन्वेस्टमेंट 0 थी, अब एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आया है, तो दोनों के बीच का अंतर हो गया 0 और नई 300 है, तो डिफरेंस भी 300 ही आएगा, तो इसलिए डेल्टा आई मैंने 300 ले लिया यहां पर। फिर बोल रहा है कैलकुलेट करो चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग, ये चीज कैलकुलेट करो। तो चेंज इन इनकम की वैल्यू पहले निकाल देते हैं भाई, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। अब यहां मुझे डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है, मुझे यहां पर के और डेल्टा वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, के की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा चालाकी से। के क्या होगा 1/1 माइनस एमपीसी, यानी 1/1 माइनस 0.7, यानी 1/0.3 वैल्यू है मल्टीप्लायर की, इतने पे ही छोड़ दूंगा। काफी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्टीप्लायर की वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछी नहीं, तो मैं सॉल्व क्यों करूं इसको, इतना ही सॉल्व करके छोड़ दो, क्योंकि इसको आगे यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा। यहीं डेसिमल में पॉइंट में फंस जाओगे, मुश्किल हालात हो जाएंगे। क्या करूंगा मैं इस मल्टीप्लायर की जगह लिखूंगा 1/0.3, यहां से उठाइए वैल्यू पूरी, इज इक्वल टू डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई को ऐसे ही रखो, डेल्टा आई की वैल्यू 300 है, तो भैया 300 ऊपर चला जाएगा, 300 बटे में 0.3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये वैल्यू आ जाएगी। आप निकालोगे तो पता लगेगा आपको, डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी, पॉइंट से कैंसिल होगा 3000, 1000 आ जाएगी वैल्यू, पार्ट 1। अब बात रही पार्ट 2 की, इसमें पूछा चेंज इन सेविंग यानी डेल्टा एस, ये कहीं से निकलेगा, इसका आइडिया आपको एमपीएस से लगता है, ये होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब एमपीएस क्वेश्चन में कहां है, एमपीएस कहीं नहीं है क्वेश्चन में, एमपीसी गिवन है ना 0.7, यहीं से निकलेगा एमपीएस, एमपीएस बन जाएगा 0.3, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस का टोटल 1 होता है। ये सॉल्व करके दिखा दो या नहीं डायरेक्ट लिख दो,
एमपीएस की जगह लिखेंगे 0.3, डेल्टा एस खाली छोड़ो क्योंकि वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वाई 1000 है, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 1000 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आंसर आएगा डेल्टा एस की वैल्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, वैसे बता रहा हूं इस चैप्टर से दोस्तों न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, एक तो एमपीसी और एमपीएस वाला आता है, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस वाला। आज की क्लास में ये वाले न्यूमेरिकल नहीं कराए गए, ठीक है, ये भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल। फिर मल्टीप्लायर वाला न्यूमेरिकल लास्ट में कराया गया है, और फिर इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल, हैवी लेवल के इक्विलिब्रियम वाले होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया आपको, कुछ प्रैक्टिस करा दी। अब अगर आपको और कॉन्फिडेंस गेन करना है तो ये वीडियो देखने के बाद अपनी बुक के अंदर जो सॉल्व क्वेश्चन है वो वैरायटी और सॉल्व कर लो, नहीं तो आप बोलोगे सर और प्रैक्टिस कराओ, तो और प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।